Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will be talking about margins, hyperlink and spreadsheets. मार्जिन्स का हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर देख लिया था कि व्हाट आर मार्जिन्स, नैरो, ब्रॉड, नॉर्मल, कस्टम मार्जिन्स. ठीक है, तो बेसिकली उसको हम दोबारा से थोड़ा सा एक सेपरेटली हम देखना चाहते हैं कि नाउ हाउ टू चेंज मार्जिन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द पेज लेआउट. अब देखें पेज का जो लेआउट है या पेज का जो आपको सामने जो उसका विजुअल फोरग्राउंड आता है, ठीक है, वो हमेशा जितनी भी आपके डिजाइन वगैरह हैं, थीम्स वगैरह हैं, जितना भी वो सारा का सारा पेज लेआउट टैब में आएगा. यानी कि पेज को हमने कैसा देखना है, ठीक है, तो वो पेज लेआउट टैब में आएगा. ठीक है, तो वहां पर आपको एक मार्जिन्स का ग्रुप मिलेगा. आपने वहां पर उसको क्लिक करना है. उसके बाद उसके जो भी आपने जिस तरह का भी ग्रुप में मार्जिन्स आपने सेलेक्ट करना है उसको आप देख लें और उसके ऊपर ओके कर दें, क्लिक कर दें. ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आप देख लें इस तरह का मार्जिन्स का एक ग्रुप है. ये नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड वगैरह ये सारे के सारे मार्जिन है. ठीक है, बेसिकली नॉर्मल के ऊपर क्लिक हुआ होता है सबसे पहले. ठीक है, 1 इंचेस फ्रॉम ऑल साइड्स मार्जिन इसके लगे होते हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखें अभी दो इमेजेस थोड़े से ब्लर इमेज है, लेकिन इस चीज़ से क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि टेक्स्ट कहाँ पर मार्जिन वगैरह जहाँ पर है क्लियरली नज़र आ जाते हैं. अब ये लेफ्ट पे ए जो ए मार्क हुआ है, जो इमेज हुआ है, उसमें थोड़े से मार्जिन हैं. मार्जिन जितने हैं वो थोड़े से वाइड मार्जिन हैं, मतलब नॉर्मल मार्जिन इसको बोलते हैं. ये देखें 1 इंचेस फ्रॉम ऑल साइड्स, ये मार्जिन छोड़े हुए हैं उसने. लेकिन अगर आप जो ही नैरो मार्जिन करते हैं उसमें ये है कि नैरो मार्जिन में उसी का आधा यानी कि ½ इंच छोड़ते हैं मार्जिन. तो ये उससे क्या होता है कि डाटा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है एक पेज के ऊपर. ठीक है, जिस तरह आप मार्जिन लाइन नहीं लगाते कॉपीज के ऊपर, तो अगर आप बड़ी मार्जिन लाइन लगाएंगे तो थोड़ा सा लिख पाएंगे एक लाइन में, अगर छोटी लगाएंगे तो ज़्यादा लिख पाएंगे. एग्जैक्टली ऑफिस के अंदर भी यही सिनेरियो होता है कि जहाँ पर आप देखते हैं ओके. अब बेसिकली जो वेब पेज होता है ये बेसिकली छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल रैंडम सी इन्फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट. ये उसके बाद आई थी हाइपरलिंक के बाद, कि जब भी जो भी हम पेज देखते हैं, वेब पेज देखते हैं, इंटरनेट के ऊपर जो भी पेज देखते हैं एक्सप्लोरर के ऊपर, उसको हम जस्ट नॉर्मल पेज कहते हैं. ठीक है, उसको ये वेब पेज नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते. ठीक है, वो असल में क्या होता है कि वही पेजेस 2 4 5 6 जितनी भी पेजेस वगैरह हैं वो एक ग्रुप कर देते हैं. ग्रुप पेजेस ग्रुप कर देते हैं और उसको हम एक ही नाम के नीचे डाल देते हैं. उस नाम को हम वेबसाइट कहते हैं. यानी कि वेबसाइट के अंदर 5 10 20 25 जितने भी पेजेस आपने डालने हैं वो डाल के एक ही ग्रुप में कर देंगे. फिर आप ये है कि उस ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज का, वेबसाइट का नया पेज खुल जाता है बेसिकली. ठीक है, वो यही है कि पेजेस बनते हैं, पेजेस के बाद उसको एक ग्रुप में कर देते हैं. और पेजेस कहाँ बनते हैं, यू गेस्ड इट, कि ये ऑफिस ऑटोमेशन के ही सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है, बेशक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है लेकिन बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं इनके अलावा, वहां पर जाके बनते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज फाउंडेड, अभी यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन इन अप्रैल. ठीक है, पॉल एलन ने फिर छोड़ दिया था बिल गेट्स के पास सारी की सारी आगे का. ठीक है, नेक्स्ट कम्स हाइपरलिंक. हाइपरलिंक क्या होता है बेसिकली, आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते हैं कि जो एक क्लिक करते हैं तो लिंक आप ओपन हो जाता है उसके बाद. ठीक है, कोई भी वीडियोस वगैरह है या नेक्स्ट टैब के अंदर खुल जाता है, या ब्लू लाइन ब्लू टेक्स्ट के अंदर होता है, उसके नीचे अंडरलाइन हुआ होता है. ठीक है, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं. ठीक है, हाइपरलिंक का मतलब कि अगर आप जिस तरह ये देख लें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मैंने यूट्यूब डाला हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा कंट्रोल दबा के, तो ये यूट्यूब खोल लेगा सीधा सीधा मेरे कंप्यूटर में. ठीक है, इसका ये फायदा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक आर्ट वो लिखा है, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट लिखा है. ठीक है, कंटेंट लिखा है या कोई भी असाइनमेंट वगैरह आपने बनाई है, और टीचर आपसे कहता है या फिर कोई भी आपसे एम्प्लॉई आपसे कहता है कि
अगर आप कंटेंट लिखे हैं तो आपने ये भी बताना है कि कौन सी वेबसाइट से आपने उठाया, ठीक है। तो आप फिर उसका लिंक देते हैं, उस वाली वेबसाइट का आप लिंक देंगे, तो इस तरह का आप लिंक देंगे तो वो जो चेक करने वाला है, टीचर है या फिर कोई भी आपका जो एम्प्लॉयर है जो भी है, तो वो इस लिंक पर क्लिक करके या चेक कर सकता है कि आया क्या आपने यही वाला डाटा आपने वहां से उठाया। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप एक कंटेंट लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये जो मैं आप समझा रहा हूँ ये बहुत सारा डाटा इसका विकिपीडिया पे पड़ा हुआ है, या फिर ये यूट्यूब की वीडियो है कोई, या ये जो भी है जो मैं इधर नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि बहुत लंबा है, या फिर मैं उस चीज़ को सिंपल अपने पॉइंट को बैकअप करना चाह रहा हूँ, तो क्या करता हूँ कि सिंपली मैं उसका हाइपर लिंक क्रिएट कर दूंगा उस वाले वेबसाइट का या उसी लिंक का। तो वो क्या करेगा, यूजर के उसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली इस वाली वेबसाइट के ऊपर चला जाके देख सकता है कि आप क्या बात कर रहे थे, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जिस तरह अगर एक आपको वर्ड फाइल दूं और उसमें मैं हाइपरलिंक दे दूं पिछली क्लासों का, ठीक है, ये मैं कहूँ कि अब ये जो मैं आपको क्लास पढ़ाता रहा हूँ ये आपको उस टाइम तक समझ नहीं आएगी जब तक आप पिछली क्लासें नहीं पढ़ेंगे। तो आपको कैसे पता है कि पिछली क्लासें कहाँ पढ़ी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, उसी क्लासेस का हाइपरलिंक आपको मैं यहाँ पर दे दूंगा, तो आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो पिछली क्लासेस ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएंगी, ठीक है। उसे ये इसका बहुत अच्छा एक फायदा है। और ये बड़ा इजीली नजर भी आ जाता है। देखें ऊपर जो नॉर्मल जनरल टेक्स्ट है उसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, कोई उसके अंदर कलर मार्क नहीं है, अब इसके ऊपर कलर मार्क आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये और इसके ऊपर जो ही आप माउस होवर करते हैं ना तो ये बता देता है कि ये वेबसाइट है, ये हाइपरलिंक है, ठीक है। ये थोड़ा सा हो जाएगा। और ये भी क्या होगा कि आप हाइपरलिंक आप इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट वाले टैब में अब आप जाके हाइपरलिंक का खोलेंगे और उसके ऊपर एक बड़ी अजीब सी विंडो आ जाती है। तो विंडो में आपने क्या करना है कि हाइपरलिंक का नाम देना है, साथ में हाइपरलिंक का एड्रेस देना है, दोनों दो काम करने होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने देखा है ना कि वेबसाइट्स के ऊपर लिखा होता है कि क्लिक हेयर, अब हेयर उसका हाइपरलिंक का नाम है, हेयर के पीछे जो होती है ना पूरी की पूरी हाइपरलिंक गिवन होती है, ठीक है। वो मैं अभी आपको सिखाऊं बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, जो क्लिक हेयर वाला काम है ये चक्कर जो है ये कैसे चलता है, ठीक है। और रिमूव भी करना है तो क्या करेंगे कि जब आप हाइपरलिंक एंटर करते हैं या स्पेस बार दबाएंगे तो हाइपरलिंक ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है, यानी कि आप जो www डॉट कोई भी वेबसाइट का नाम डॉट कॉम या डॉट पीके कुछ भी लिखेंगे ना, तो जब वो देखेगा कि www आ गया पीछे या फिर https आ गया पीछे, पूरी वेबसाइट का जो एक प्रोटोकॉल है वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सोचेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है बेसिकली वो सोचेगा कि आप हाइपर लिंक ही एंटर कर रहे हैं, तो वो उसको एज अ हाइपर लिंक लेगा। क्योंकि आप डॉट कॉम लगा के स्पेस देंगे तो उसने हाइपर लिंक और नीचे अंडरलाइन और ब्लू कर देना उसको, ठीक है। और हाइपर लिंक आपने ओपन कैसे करना है, क्लिक करेंगे तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है फिर उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो तब जाके ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने उसको रिमूव करना है तो दो काम है, उसको आप बैक स्पेस से आप खत्म कर दें सीधे से, या फिर आप उसको राइट क्लिक करके हाइपर लिंक और रिमूव हाइपर लिंक कर लें, ठीक है। वो मसला है। अब बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, आपके बुक्स के हिसाब से भी और आपकी रोजमर्रा जिंदगी के हिसाब से भी, ठीक है, विच आर स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स एक्सेल की फाइल वगैरह जिस तरह की हम कहते हैं एक्सेल, ठीक है। अगर आपको स्प्रेडशीट्स आते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि इफ यू नो द स्प्रेडशीट्स देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ, आप अभी से कमा सकते हैं इससे, ठीक है। अगर मैं स्प्रेडशीट आपको अभी समझाना स्टार्ट कर दूं तो आप इसे फ्रीलांसिंग वगैरह करके आप ये घर में बैठे पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग करके, ठीक है। तो जिस चीज़ को अगर इस चीज़ का शौक है तो वो गौर से पढ़े, ठीक है। मैं इसके अंदर बहुत सारी आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। बुक्स में भी जो लिखा है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके अलावा भी कुछ जो चीज़ें हैं जो मैं समझूंगा कि आसान और आपको समझ आ जाएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जनरल फार्मूलाज वगैरह, ठीक है। और बेसिकली स्प्रेडशीट्स आपका जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर टेबल फर्स्ट ऑटोमेटिकली यानी कि टेबल उसके अंदर पहले के डले हुए होते हैं, या फिर उसके अंदर आपने कॉलम्स एंड रोज के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर स्प्रेडशीट्स के अंदर जो बड़ी एक क्वालिटी है कि आप उसके अंदर मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा सकते हैं, इवन आप प्रोग्रामिंग छोटे लेवल पे प्रोग्रामिंग आप उसमें कर सकते हैं कि छोटी छोटी कैसी कैसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा इतनी डिटेल है कि इसका आपको कोर्सेज भी मिलते हैं बाहर। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का कोर्सेज आपको 10-10 हज़ार में करवाते हैं, 15-15 हज़ार में करवाते हैं। तो आप इधर अगर आप स्कूल में पढ़ लें, अगर ये देख लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है।
और अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही स्यूट देख रहे थे, उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम देख रहे थे, तो हम उसी के ही स्प्रेडशीट की तरफ देखेंगे, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हम एक्सेल को ही देखेंगे, ठीक है। मेरे पास एक्सेल 2016 है, तो आपकी बुक के अंदर 2010 चल रहा है, तो हम दोनों देख लेंगे, जो अगर जहाँ पर कॉमन चीज़ आएगी हम वो देखेंगे, ठीक है। स्प्रेडशीट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, सॉरी। तो आपने इसको ओपन कैसे करना है? जाहिर सी बात है, आपने अगर आपके पास विंडोज एक्सपी है खुदा ना खास्ता, तो ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर एक्सेल को आपने ओपन कर लेना, ठीक है। जो ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म की विंडोज ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपको ये पता ही है कि ये टॉप पे जो बार होती है टाइटल बार है, फिर उसके बाद टैब्स हैं, टैब्स के नीचे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के नीचे अब यहाँ से चेंजेस स्टार्ट हो जाती है। अब देखें, होम होम जो ग्रुप है आपका ऑलमोस्ट वही चीज है, देख लें नीचे पेस्ट है, कट कॉपी वाला, ये यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप आ गया, यहाँ पर अलाइनमेंट का ग्रुप है, लेफ्ट राइट। अब देखिए इसमें लेफ्ट राइट है, इसके अंदर टॉप है, मिडल है, बॉटम है, ठीक है। और रैप टेक्स्ट मर्जन सेंटर, ये सारे के सारे टेबल टूल्स है बेसिकली। अब ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट टेबल की तरह ही काम करता है, इसके अंदर टेबल ऑटोमेटिकली बने हुए आते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली रो है वो एबीसीडी के अंदर चलती है, ठीक है। जहां पर जेड खत्म हो जाएगा वहां पर ए बी ए सी ए डी ए ई इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे आप नंबरिंग देख ले, 1 2 3 4 5 6, ये अनलिमिटेड चलते हैं। राइट साइड पे भी अनलिमिटेड चलते हैं, ठीक है। आप उसको राइट लेकर जाते रहे, ये अनलिमिटेड आती है स्प्रेडशीट, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं यहाँ पर, ये देखें जो भी मैंने सेल सेलेक्ट किया था उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए C और 6, ठीक है। ये इसका एड्रेस क्या है, C6 वाले एड्रेस के ऊपर आपने ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ, तो ये वाला सेल आपका एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। या फिर अगर आप यहाँ पर एड्रेस के अंदर खुद कुछ एंटर करें तो वो वाला सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। अब देखें राइट साइड पे ये एक खाली डब्बा बना हुआ है, ये उसका फार्मूला बार होता है, यहाँ पर फार्मूलाज आते हैं, या यहाँ पर प्रोग्रामिंग वगैरह हम जो भी करते हैं फार्मूलाज के जरिए, तो ये वो चीज़ होती है, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और ये आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है, जितना भी आपके बुक्स के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। ये ऊपर हो गया कॉलम एडिंग है, ये है आपकी रो एडिंग, ये लेफ्ट साइड 1 2 3 4 वाली रो एडिंग है, ABCD वाली आपकी कॉलम एडिंग है। और ये पूरा का पूरा जो इन साइड वाला जो वर्क स्पेस है उसको हम वर्कशीट विंडो कहते हैं, ये वर्कशीट है या एक्सेल की विंडो है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बता दी हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई इतना और इशू मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी फॉन्ट वगैरह चलता है, ABCD आपने लिखनी है या जितने भी टेबल्स वगैरह आपने बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेल का एक बहुत बड़ा फायदा हमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स या हम जब स्टूडेंट्स के नंबर एंटर करते हैं तो हम अपना बता रहे हैं, मैं अपना बताता हूँ कि जब हम आप लोगों के नंबर एंटर करते हैं बहुत बड़ी बड़ी शीटों में, आप देखें 30 बच्चा तो नहीं है ना, 600 700 बच्चा होता है जब, तो उन सारों के नंबर्स एंटर करना फिर उनको ऐड कर देना आपस में, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप अपने रजिस्टर्स के ऊपर करना चाहें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है, जो एक कॉलम होता है उसमें आपका आप लोगों का रोल नंबर आ जाएगा, यानी कि जो सॉरी एडमिशन नंबर होता है। बी कॉलम में आपका नेम आ जाएगा, सी कॉलम में आपका फादर नेम्स आ जाता है, डी कॉलम में आपका सब्जेक्ट के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। DEFGHIJK ये सारे इसके अंदर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, डिफरेंट जो मिड टर्म्स के अंदर या प्री बोर्ड्स के अंदर जो होते हैं आपके नंबर्स वगैरह जो भी हम कंपाइल करते हैं वो बेसिकली ऐसे होते हैं, ठीक है। अब डी में आप लोगों के नंबर्स आने लग जाएंगे, ई में आपके नंबर्स आने लग जाएंगे, एफ के अंदर आपके नंबर्स आने लग जाएंगे, ऐसे राइट साइड पे आपके एक ही बच्चे के राइट साइड के ऊपर सारे सारे सब्जेक्ट्स के नंबर आ जाएंगे। अब बजाय इसके कि मैं कैलकुलेटर निकालूं और हर बच्चे के नंबर ऐड करूं, तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर एक फार्मूला एंटर कर देता हूँ कि यहाँ पर पहली लाइन के अंदर डी से लेकर के तक या जे तक जितने भी नंबर्स मैं एंटर कर रहा हूँ उन सारों को ऐड करके अपने के अंदर शो कर देना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जो नंबर एंटर करता जाएगा वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली निकल आएगी, बजाय इसके कि मैं हर बच्चे को क्या कहते हैं नंबर्स को पंच करूं उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालूं, तो 600 700 बच्चे को अगर मैं परसेंटेज निकालने लग जाऊं तो मुझे तकरीबन हफ्ता एक दरकार होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि विद इन 1 डे हम ये सारा काम कर लेते हैं इजीली, क्यों? क्योंकि स्प्रेडशीट हमें बहुत इजी काम करके दे देती है, सारे के सारे फार्मूलाज उसके अंदर एंटर वगैरह हो सकते हैं,
सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन जब समझ आ जाए तो आप लोग बड़ा ही आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है काम इससे। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर हैं आपके तो आप मेरे से कर लें। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा एक आज का वो है इंट्रोडक्शन था कि एक्सेल क्या होता है। क्या चीज़ रिपीट कर दो बच्चे, मुझे ये बता दिया करें। टॉपिक का नाम लिखकर बता दिया करें कि ये वाला टॉपिक रिपीट कर दे या ये वाला पेज नंबर रिपीट कर दे। जनरल कह देते तो फिर मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। एडिशन कैसे होती है ये मैंने नहीं बताया आपको, बस ये मैंने बताया कि एडिशन होती है। ठीक है, ये कैसे होती है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक पूरा पूरा लेक्चर समा जाएगा पूरा। ठीक है, अगर मैं बताने लग जाऊँ अभी तो उसके अंदर बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें और मसले मसाइल निकल आएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप लोगों ने ये पता कर ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये सब्ट्रैक्शन कर सकता है, एडिशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, इवन कंपेयरिंग कर सकता है। आप जहां तक सोच सकते हैं सारे के सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज इसके अंदर लग सकते हैं। ठीक है, एक्सेल ओपन होने के बाद की क्या रिपीट कर दूं, ये हाँ ये वाली। अच्छा, ये इसमें मैंने आपको बताया था कि जब जो एक्सेल आप ओपन करते हैं तो आपके सामने ये विंडो ओपन होती है। इसमें देख ले ऊपर टाइटल बार, उसके बाद रिबन्स, टैब्स, ग्रुप्स सारे वैसे ही। ठीक है, लेकिन इसका जो एक डब्बा होता है जिसको हम सेल कहते हैं, ठीक है, एक एक डब्बे को सेल कहते हैं। अगर हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। अभी मेरे पास ग्रीन ग्रीन था तो ग्रीन बॉक्स आ जाएगा, अगर आपको ब्लू है तो ब्लू बॉक्स आएगा। डिपेंड करता है आपने वॉलपेपर कौन से कलर का लगा हुआ। ठीक है, मैं विंडोज 10 की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये इसमें आप देख रहे हैं ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये कॉलम्स हैं और ये इनकी हेडिंग्स होती है ए बी सी डी। ठीक है, तो आप किसी भी कॉलम के अंदर एक सेल सेलेक्ट करेंगे और एक यहाँ पर रो के अंदर 1 2 3 4 5 6 अप टू अनलिमिटेड ये लिखा होता है। ठीक है, ये एक आपके नंबरिंग देगी। तो सेल आपका क्या करेगा कि कॉलम और रोज के अंदर देखेगा कि उसका एड्रेस क्या है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये C6 मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता तो B2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर G1 सेलेक्ट करना चाहता तो G ग्रुप में फर्स्ट वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट रो और पता नहीं सातवां आठवां कॉलम है ये, सातवां कॉलम। ठीक है, और इस पूरी की पूरी विंडो को हम वर्कशीट कहते हैं। यहाँ पर हम फार्मूलाज एंटर करेंगे, ये जो ये खाली सी बार आपको नजर आ रही है। ठीक है, और बस यही चीजें हैं सारी, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फार्मूलाज के जरिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फार्मूला अगर हम एंटर कर दे तो किसी भी चीज़ों को हम प्लस कर सकते हैं, 2 से 3 4 5 इवन थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज को हम ऐड प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद एवरेज वगैरह, पोजीशंस वगैरह हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, एवरेज वगैरह निकाल कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। अभी देखते हैं इंशाल्लाह आप लोगों की बुक के अंदर देखते हैं अभी कि आपको अगर इस चीज़ के बारे में बताया गया है तो हम स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। अदरवाइज मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको हिंट्स देता रहूँगा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने खुल के क्वेश्चन वगैरह पूछने, अभी तो सिर्फ इंट्रो था, इतने क्वेश्चन आपके जहन में नहीं होंगे, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही खुल के पार्टिसिपेट करें इस चीज़ में। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी मजा आए और मुझे भी थोड़ा सा खुशी हो पढ़ाने में। ठीक है, ऐसे मुड़ ठीक है, नहीं आना आना है, आना है कि नहीं आना, आना है। ये हो जाए और क्वेश्चंस करें कोई, ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया हमारे पास। करते हैं क्वेश्चंस। अभी कोई अभी आपके जहन में कुछ है तो कर ले। ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो थोड़ा सा हम एक्सेल के अंदर टाइप करेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है और इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपली हम वैल्यू एंटरिंग से लेकर उसके बाद हम इसके ग्रुप्स भी देखेंगे, टैब्स भी देखेंगे। अब देख लें ऊपर आपके यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ठीक है, ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं पहले होम है, इंसर्ट और पेज लेआउट्स है। ठीक है, ये तो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले ही टैब्स हैं, ये वाले जो है। उसके बाद देख ले फार्मूलाज, डेटाज, ये दो अलग नए टैब्स हैं। देखिए फार्मूलाज आपको पता ही है, फिर जो फार्मूले की बात आती है तो फिर उसके बाद एक चीज कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है,
तो मैं कुछ ना कुछ आपको कोशिश यही है कि थोड़ा सा बुक्स वाला तो पढ़ाऊँ, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप लोगों को समझा दूँ, थोड़ा सा फार्मूलाज कैसे काम करते हैं, ताकि आप लोगों को जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको थोड़ा सा काम सिखा दिया जाए, ताकि क्या बता वो जिन लोगों के अबू घर में या ऑफिस में जाके ऑफिस वाला वर्क करते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी अबू का भी काम बता सकते हैं। आज प्रैक्टिकल नहीं है, आज अब मैं आपको एक्सेल ओपन करके मैं क्या बताऊं, ठीक है, आज सिर्फ एक्सेल ओपन था। ठीक है, प्रैक्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, जब हम इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे एक्सेल को। ठीक है, आई होप कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके अंदर सिंपल सादी सादी सामने सामने चीजें हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इशू होता है वो उसमें होता है इंसर्ट का जो टैब होता है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर करेक्शंस वगैरह और सारी वो चीजें आगे पीछे। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी उसके अंदर कॉपी पेस्ट ही था और इंसर्टिंग की काफी सारी चीजें थी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो लिख कर भेजा, अगर कोई क्वेश्चन है या सोच रहे हैं आप लोगों तो मेरे से क्वेश्चन कर ले। और मुझे सिर्फ मैसेज तकरीबन 3 बच्चे ही करते हैं, और वही 3 बच्चे हर लेक्चर के अंदर करते हैं। बाकी सारे मेरे ख्याल से उनको या फिर टाइप नहीं करना आता या फिर उनको समझ नहीं है कि मैसेज कहाँ से जाते हैं, कुछ मसला है। ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनका मुझे नाम पता, और ये इनका शौक भी मुझे नजर आ रहा है कि कितना शौक है उनके पास। बाकी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं 10-15 बच्चे। मीटिंग कर रहे हो करनी आएगा? नहीं नहीं होगा, फिर नहीं आएंगे, छोड़ दे, बंद कर दे। मेरी दोबारा वहीं से कंटिन्यू हुई थी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।